बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की रेसिपी। भिंडी तो आपने हज़ारों मरतबा बनाई होगी, लेकिन आज मैं एक डिफरेंट तरीके से, यूनिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको रेसिपी बताऊँगी। तो जो आपके घर में भिंडी नहीं भी खाता वो भी खाएगा। तो बगैर लेस के हम भिंडी बनाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे। तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम भिंडी को बनाएंगे सरसों के तेल में बनाएंगे। ये तकरीबन 3 चम्मच मेरे पास सरसों का तेल है। इसको मैंने कढ़ाई में डाला है और अच्छे तरीके से हमने इसको गर्म करना है जब तक इसमें धुआं ना निकल जाए। तो इसको फिर ठंडा करना है। तो फिर हम भिंडी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास भिंडी है। तो भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धो के तो इसको खुश्क कर लिया। तो आपने किसी कपड़े की मदद से इसको खुश्क कर लेना है। इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको बहुत ही छोटा छोटा नहीं काटना, इस तरीके से काटना है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसके तकरीबन 2 टुकड़े हमने कर लेने हैं, बस इतने से ही। और दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा मैंने काट लिया इसको। तो अभी हम इसको लंबाई में रखेंगे। जो लंबी होगी वो उनको मैं 2 टुकड़ों में काटूंगी इस तरह से। तो सबसे पहले ये मेरे पास 1 अदद प्याज था दरमियाने साइज का, जिसको मैंने क्रश कर लिया इस तरीके से कद्दूकस से। तो ये इसमें हम डालेंगे। ये इसमें चला जाएगा। इसमें मैं डालूंगी ये कुटी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच है ये इसमें चली जाएगी। नमक इसमें डालेंगे तकरीबन ½ चम्मच, ये इसमें चला जाएगा। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे ½ चम्मच। और ये काली मिर्च है तकरीबन ½ चम्मच, ये इसमें चली जाएगी। कुटा हुआ धनिया है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये कुटा हुआ धनिया मोटा कुटा हुआ है, तकरीबन ये 1.5 चम्मच इसमें मैं डालूंगी। इससे इसकी लेस ख़त्म होगी। तो बाद लोग भिंडी इस वजह से भी नहीं खाते कि इसमें लेस होती है। तो ये ज़ीरा और ये कुटा हुआ धनिया इसमें चला जाएगा। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है तकरीबन ½ चम्मच, ये इस कलर के लिए होती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं होती, ये इसमें चली जाएगी। ये सारी इसमें चीज़ें चली गई हैं। तो अभी मैं इसको तेल हम डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो ये 2 से 2.5 चम्मच तेल है, ये इसमें डालूँगी। सरसों का तेल है, ये इसमें चला जाएगा। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। अगर आप सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कोई सा भी आम जो घर में रूटीन के मुताबिक आप लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी खाना खाएं, घर वालों की सेहत का ख्याल है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इन सारे मसालों को इस तरह मैंने मिक्स कर देना है। तो अभी सारी भिंडी को इस तरह मैंने मिक्स कर लिया है। हम चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो अभी मैंने इसमें डाल दिए 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं, वो सरसों का। इसमें मैं डालूंगी, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर आपने पकाना है इसको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। इसमें मैं डाल दूंगी ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। साथ ही मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच। इसको अच्छा सा हम कड़कड़ाएंगे। तो तेल तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल स्लो भी नहीं रखनी और हाई भी नहीं रखनी। आपने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी लहसुन की। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, ताकि आपके घर में जो भिंडी वगैरह नहीं खाता तो वो भी खाएगा। और बगैर लेस के हम पकाएंगे, कोई इससे लेस वगैरह नहीं होगी। डाल देती हूँ ये भिंडी। तो हम एक ही तरीके से, रवायती तरीके से घरों में भिंडी बनाते हैं। भिंडी को फ्राई किया और टमाटर वगैरह डाले और मसाला भून के हम लोग इसी तरह डाल देते हैं। लेकिन ये यूनिक तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट तरीका है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस तरीके से, हेल्दी खाना बनता है। तकरीबन इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आँच को ऊँचा किया। 5 मिनट तकरीबन हम इसको भूनेंगे, फिर हम चूल्हा स्लो कर देंगे। तो अभी भिंडी को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। कम से कम इसको 15 से 16 मिनट लगेंगे पकने में। इतनी में तैयार हो जाएगी भिंडी। इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ देती हूँ। पानी वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं करना होगी, ये भाप पे पकेगी ये इसी तरह। हम भिंडी में एक स्पेशल चीज़ डालते हैं जो आपको बतानी है। ये मेरे पास तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने बॉईल करके तो इस तरह से क्रश कर लिया छोटा छोटा पीसेस में। तो ये इसमें हम डालेंगे। चिकन तकरीबन पकी हुई है, इस तरह भिंडी में ये भी फ्राई हो जाएगी। बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेस्ट आएगा इसमें। ऐसा 2 से 3 मिनट बाद मैं साथ साथ चेक भी करूँगी, ताकि ये भिंडी साथ में लग जाए नीचे। बीच में मैं डालूँगी 2 चम्मच तकरीबन लेमन जूस है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ इसको टेस्ट देने के लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको डिश आउट करती हूँ। भिंडी हमारी तैयार है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप
लाइक भी किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो देखें भिंडी ने अभी ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे कहने पे ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें, तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।